अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक फुल फ्लेज बैंक अवेलेबल है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक या छोटे छोटे बैंक्स में क्यों इन्वेस्ट करोगे? आप इन्वेस्ट करोगे बिकॉज यहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है। जो ये छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, ये छोटे छोटे लोन बांट रहे होते हैं जिन पर इनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो अपने कॉम्पिटिशन में या फिर वो नॉर्मल बैंक के हिसाब से कहीं ज़्यादा होती है। एंड ऐसे ही जब ये छोटे छोटे लोन्स बांटते हैं तो वो लोन एनपीए हो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है एंड अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है एंड जहाँ पर एनपीए होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड यहीं पर रोल आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। मार्केट में काफ़ी सारे बड़े बड़े बैंक्स तो लिस्टेड हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी लिस्टेड हैं। एंड इसी कैटेगरी में एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। बैंक का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस वीडियो में जानेंगे इस बैंक के बारे में, इस बैंक के फाइनेंशियल्स देखेंगे, इनका आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे एंड साथ में कंसीडर करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक 2016 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स ये काफ़ी नया बैंक है। इस बैंक ने अपनी शुरुआत इंडिया के यूपी एंड बिहार से की थी। आज की डेट में ये बैंक इंडिया के 26 स्टेट्स में प्रेजेंट है। इसकी मोर देन 830 ब्रांचेस हैं। 15,000 से ज़्यादा लोग इस बैंक में काम करते हैं। इस बैंक का टोटल एसेट बेस ये मोर देन 18,000 करोड़ रुपीस का है। एंड आज की डेट में इस बैंक के मोर देन 35 लाख कस्टमर्स हैं। इस बैंक का नाम तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट अपने आप में ये एक सिग्निफिकेंट साइज का बैंक है। अब अगर हम बैंक के बिजनेस मॉडल की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, बैंक वो एक जगह से लोन लेता है एंड दूसरी जगह लोन बांट देता है एंड बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंशियल होता है वो बैंक्स की इनकम होती है। इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं वो और भी काफ़ी सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां से बैंक की और भी इनकम होती है। अब अगर हम इस बैंक की इनकम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 66% रेवेन्यू इस बैंक की माइक्रो बैंकिंग लोन्स के थ्रू आती है। 4% रेवेन्यू इस बैंक की हाउसिंग लोन के थ्रू आती है। 11% रेवेन्यू इस बैंक की रिटेल लोन्स के थ्रू आती है। ऐसे ही अनदर 11% रेवेन्यू इस बैंक की होलसेल लोन के थ्रू आती है। एंड उसके अलावा 8% रेवेन्यू इस बैंक की अदर लोन्स के थ्रू आती है, अदर चार्जेस के थ्रू आती है। अब अगर हम इस बैंक के डिपॉजिट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 18% डिपॉजिट्स इस बैंक के डिमांड या फिर सेविंग डिपॉजिट्स हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 82% डिपॉजिट्स इस बैंक के टर्म डिपॉजिट्स हैं। अब जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं ये सिटीज में तो ऑपरेट करते ही हैं, साथ ही साथ जो इन बैंक्स की ज़्यादातर ब्रांचेस होती हैं वो अनबैंक्ड एरियाज में होती हैं, वो रूरल एरियाज में होती है जहां पर नॉर्मल बैंक अवेलेबल नहीं होते। एंड यहीं से इन बैंक्स की मोस्टली इनकम आती है। एज ऑन 31 मार्च 2023 इस बैंक की मोर देन 27% ब्रांचेस वो रूरल एरियाज में ही हैं। ये इस बैंक का या फिर अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का एक छोटा सा बिजनेस मॉडल था, बिजनेस प्रोफाइल था। अब हम देखते हैं इस बैंक के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस बैंक की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2020 में इस बैंक की टोटल रेवेन्यू थी 1406 करोड़ रुपीस की, जो बढ़कर मार्च 2021 में हो गई है 1706 करोड़ रुपीस की। यही रेवेन्यू मार्च 2022 में बढ़कर 2033 करोड़ की हो गई है एंड मार्च 2023 में 2804 करोड़ की हो गई है। ये इस बैंक की रेवेन्यू थी। अगर हम इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2020 में इस बैंक का टोटल प्रॉफिट वो 187 करोड़ रुपीस था। वो घटकर मार्च 2021 में 112 करोड़ रह गया। फर्दर घटकर मार्च 2022 में वो 61 करोड़ रह गया एंड मार्च 2023 में इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट जंप आया है एंड इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ये बढ़कर 405 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कैन यू इमेजिन, इस बैंक की सेल्स वो तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बट जो पिछले 4 सालों में 3 साल हैं वहां पर इस बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली नीचे गिरती जा रही थी एंड मार्च 2023 में एक सडन जंप आया है। दैट मीन्स यहां पर पूरे चांसेस हैं दैट इस बैंक ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। एंड जो बैंक्स होते हैं उनकी लोन बुक वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहनी चाहिए। दोनों जो इनकी लोन बुक है प्लस जो इनकी बोरोइंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहनी चाहिए। इसी से बैंक की ग्रोथ होती है एंड जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल होता है वो बैंक की इनकम होती है। जितना लोन एंड डिपॉजिट बढ़ेंगे उतना ही तो इंटरेस्ट डिफरेंशियल बढ़ेगा एंड इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी एंड साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। बट अगर हम इस बैंक की बोरोइंग्स देखें तो वो कंटिन्यूसली घटती जा रही है, वो एक अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है।
एंड मे बी यही रीजन है दैट ये बैंक अपने कंपटीशन में सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। ये बैंक लेस देन 7 के पीई पर अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। कैन यू इमेजिन एक ऐसी कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड उसकी जो पीई वैल्यूएशन है वो लेस देन 7 की है, बट इस बैंक की अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ वो काफी अच्छी है। अब जानते हैं इस बैंक के आईपीओ के बारे में। इस बैंक का जो टोटल आईपीओ साइज है वो 500 करोड़ रुपीस का है। 12 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 14 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 24 जुलाई को इस बैंक की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। 23 रुपीज से 25 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 600 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी एग्जैक्ट 15,000 रुपीज की। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस बैंक के पास आएंगे उनका ये बैंक यूज करेगा अपनी कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी टायर 1 कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए। अभी तक हमने इस बैंक के बारे में जाना, बैंक का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, बैंक के फाइनेंशियल्स देखे। अब देखते हैं दैट ये बैंक अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक सेगमेंट है ये ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेगमेंट है एंड मार्केट में काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी लिस्टेड हैं एंड इस बैंक ने अपने आरएचपी में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, काफी सारे बैंक्स को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है। उसमें से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर हम इस बैंक का नेटवर्क देखें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस वाला बैंक है। इस बैंक की टोटल 938 ब्रांचेस हैं एंड जो ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है। बट अगर हम लोन पोर्टफोलियो वाइज देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वो इन बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक है एंड जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये सेकंड लास्ट नंबर पर स्टैंड करता है अपने कंपटीशन में। ये बैंक ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो वाइज काफ़ी छोटा बैंक है। ऐसे ही अगर हम लोन में ग्रोथ की बात करें तो जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लोन बुक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है एंड जो ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है। बट जो लोन पर इंटरेस्ट मिलता है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे ज़्यादा है। ये बैंक अपने कंपटीशन में सबसे एक्सपेंसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है एंड ऐसे ही जो इस बैंक का इंटरेस्ट डिफरेंशियल है, जहाँ से बैंक लोन लेता है एंड जहाँ पर लोन देता है एंड जो बीच में इंटरेस्ट बचता है वो इस बैंक का सबसे ज़्यादा है। इस बैंक की अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। ऑन दी अदर हैंड जो कॉस्ट ऑफ फंड होती है इस बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा है। ये बैंक अपने कंपटीशन में सबसे एक्सपेंसिव रेट पर लोन लेता है एंड सबसे एक्सपेंसिव रेट पर लोन देता भी है एंड जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल है वो प्रोपोर्शनेटली काफ़ी ज़्यादा है एंड इसी वजह से जो इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो अपने कंपटीशन में सबसे ज़्यादा है। इन शॉर्ट ये बैंक अपने कंपटीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है। ये एक ऐसा बैंक है जो काफ़ी एक्सपेंसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेता है, एट द सेम टाइम काफ़ी एक्सपेंसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है। तो जो बीच में इंटरेस्ट डिफरेंशियल है वो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट डिफरेंशियल अपने कंपटीशन में काफ़ी अच्छा है। दैट मीन्स इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी वो अपने कंपटीशन में काफ़ी अच्छी है। अब क्वेश्चन आता है क्या हमको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। करो या नहीं करो, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर इस बैंक के आईपीओ को सब्सक्राइब करते हो तो एक बार अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कर लेना। बट कुछ फैक्टर्स भी ध्यान में रखना, जैसे कि नंबर 1 इस बैंक की बोरोइंग्स। इस बैंक की बोरोइंग्स ये कंटिन्यूसली घटती जा रही हैं। ये अपने आप में एक कंसर्निंग फैक्टर है, बिकॉज अगर किसी बैंक को ग्रो करना है तो जो उसकी बोरोइंग्स हैं वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती रहनी चाहिए। बैंक करता क्या है, एक जगह से लोन लेता है, दूसरी जगह लोन दे देता है एंड जो बीच में इंटरेस्ट डिफरेंशियल होता है उससे बैंक कमाता है, वही उस बैंक की अर्निंग होती है। बट इस बैंक के केस में क्या है, इस बैंक के केस में जो इस बैंक की टोटल बोरोइंग्स है वो कंटिन्यूसली घटती जा रही हैं। हाँ, अगर ये बैंक नहीं होता, कोई और कंपनी होती तो वो नॉर्मली उसके लिए अच्छा माना जाता। दूसरा फैक्टर है इस बैंक की सेल्स एंड इसकी प्रॉफिटेबिलिटी। इस बैंक की सेल्स वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बट पिछले 3 सालों में इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी वो कंटिन्यूसली गिरती जा रही थी। ये तो मार्च 2023 था जहां पर इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में एक सडन जंप आया है। तो ऐसा भी पॉसिबल है दैट अपने आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मार्केट से पैसे रेज करने के लिए इस बैंक ने जानबूझकर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस बैंक को अपने कंपटीशन में देखते हैं तो वहां पर यह बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको इस बैंक के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। बट जब भी ये डिसीजन लेने बैठो तो जो फैक्टर हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको जरूर कंसीडर करना। मे भी आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिले। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।